आयोग द्वारा जो आंसर की जारी किया गया था, सबसे ज्यादा सोशल साइंस 9, 10 और 6 to 8 में आंसर जो बदलाव किए गए वो 4-5 नहीं, 9 क्वेश्चन, यानी 9, 10 में 9 ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर बदलाव किया गया और 6 to 8 में भी 9 ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर बदलाव किया गया। और इसमें सबसे ज्यादा कंट्राडिक्शन तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। हम कहते हैं कि जब 6 to 8, 9, 10 में टीचरवा सोशल साइंस का ही कहलाएगा तो फिर आपको 2 पेपर चूज कराने का जरूरत क्या था, वो भी एग्जाम के 5-7 दिन पहले ही कहवा देते। और ये देखिए हिस्ट्री पॉलिटिक ये तो क्या ज्योग्राफी वो नहीं पढ़ाएगा टीचरवा है, तो ये करने की क्या जरूरत थी। आपके पास तो 4 ऑप्शन था, चारों में 20-20 क्वेश्चन ले लेते, 80 क्वेश्चन हो जाता। लेकिन क्वेश्चन इस तरीका से सेट किया गया कि ज्योग्राफी को आसान, हिस्ट्री को हार्ड कर दिया गया, इकोनॉमिक्स को हार्ड नहीं हार्ड किया गया। तो वही बात है, पेपर का लेवल भी कुछ ऐसा नहीं रहा। अब आप ही बताइए कि जो अभ्यर्थी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स लिए होंगे उनका क्या स्थिति होगा। लेकिन इसी बीच आयोग द्वारा सेकंड प्रोविजनल आंसर की में विवादित आंसर की जारी किया गया, जो काफी कंट्राडिक्शन है। यहां देखिए ज्योग्राफी 9, 10 क्वेश्चन नंबर 17 सीरीज 1 कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना दहाना बनाती है, यानी एस्च्यूरी, हिंदी में ज्वारमुख कहते। ऑप्शन दिया गया था माही, ताप्ती, पेनार, नर्मदा। और सही उत्तर चयन कीजिए, 1-2 सही है, 3-4 सही है, 3 या फिर 2-3 सही है, उपयुक्त में से 1 से अधिक और इनमें से कोई नहीं, जैसा कि इन्होंने ऑप्शन देता रहा है। अब देखिए जब आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे यहाँ 9th क्लास के समकालीन भारत, तो पता चलेगा सबसे ज्यादा एस्चुरी बनाने वाले यही 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। उसमें भी सबसे ज्यादा नर्मदा। लेकिन बीपीएससी अपने प्रोविजनल आंसर की 1 में क्या ली थी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो यहां तक तो ठीक था कि हाँ चलो ताप्ती नर्मदा तो बनेबे करती है, तो अब माही थोड़ा बहुत बनाती है तो इसमें ले लिया, पेनार भी केरल वाला ये भी ले लिया। लेकिन अब जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया उसमें 1 और 2 यानी माही और ताप्ती, सबसे ज्यादा एस्चुरी मुहाना बनाने वाली नर्मदा को छोड़ दिया गया। कहां तक ये सही है, क्या ये कोर्ट जाने लायक है कि नहीं। एक दूसरा देखिए आयोग के विशेषज्ञों का कारनामा, क्वेश्चन नंबर 38 ज्योग्राफी में कहता है कि भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है। ऑप्शन दिया गया था 8, 12, 16, उपयुक्त में से 1 से अधिक कोई नहीं। ये तो 16 बहुत पहले की बात है, 2015-16 में ये था। लेकिन अभी वर्तमान में 18 रेलवे जोन है और उसमें भी इन्होंने सी चेक कराया है, यानी 16 चेक कराया है। जबकि हमने फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की पर ही ऑब्जेक्शन किया था कि अभी वर्तमान में अगर सबूत की बात करेंगे तो इंडियन रेलवे गवर्नमेंट.in उस पर एकदम लिखा हुआ है, यहां देख सकते हैं जोनल रेलवे जोनों की संख्या 17। उसके बाद भी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट है, यहां देख सकते हैं, इसमें भी 17 बताया गया है। उस हिसाब से भी इन उपयुक्त में से 1 से अधिक, आप 18 नहीं मान रहे हैं तो 17 तो मानिए ना कि 21 जुलाई 2017 को राज्यसभा में, और ये पीआईबी जो कि भारत सरकार की संस्था है, इन्होंने ये बताया है कि 17, यहां रेलवे वेबसाइट पर भी 17 बताया गया है। ऐसे में सेकंड प्रोविजनल आंसर की में भी इन्होंने बदलाव नहीं किया और फिर भी हमने 500 रुपया पेड करके इस चीज को 2 प्रूफ दिया है कि हुजूर इसको भी तो मान लिया जाए। लेकिन अगर बदलाव नहीं किया गया तो मामला कोर्ट में जाएगा ही जाएगा और बीपीएससी टीआरई के इतिहास में पहला मामला होगा जो कोर्ट तक पहुंचेगा। क्या इसके पहले ऐसा मामला था? एकदम मामला था। बीपीएससी 67वीं पीटी में भी ऐसा ही मामला था। जब क्वेश्चन छप रहा होगा उस समय यह निर्णय लिया गया था कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन जो है जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। लेकिन जब हम लोग एग्जाम देने बैठे उस समय तक शिफ्ट दिल्ली में कर दिया गया था सिक्योरिटी पर्पस के कारण, जो कि जब ऑब्जेक्शन किया गया तो ये बीपीएससी को मानना पड़ा कि नहीं, पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन बाद में नई दिल्ली हो गई, तो फिर नई दिल्ली ही आंसर चेक कराना पड़ा। और आप जानते हैं कि प्रगति मैदान भारत मंडपम में ये संपन्न भी हुआ।